प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको समस्त प्रकार की जानकारी लगातार मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। डीपीआई के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और शिक्षकों की जो जानकारी है उसको विभागीय पोर्टल में अपडेट करने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। 16/10/2023 की डेट में यह पत्र जारी किया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़। विषय है विभागीय पोर्टल में शिक्षकों की जानकारी अपडेट किए जाने विषयक, यानी कि जितने भी शिक्षक हैं आप सभी शिक्षकों की जानकारी विभागीय जो पोर्टल है उसमें अपडेट करना होगा, ताकि एक क्लिक में ही सभी स्कूलों की और उन स्कूलों में काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनकी जानकारी मिल सके। इसमें बताया गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सॉफ्टवेयर में स्थापना संबंधी जानकारियों को निम्नानुसार अपडेट किया जाना है। पहला इसमें है डीडीओ के लॉगिन पर उस डीडीओ के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों एवं विद्यालयों की जानकारी दिखेगी, यानी कि जो डीडीओ है, जिस डीडीओ के अंतर्गत जो शिक्षक कार्यरत हैं, तो इसमें जो डीडीओ हैं उनके द्वारा लॉगिन करते ही उनके अंतर्गत जो विद्यालय हैं और उसमें जो काम करने वाले शिक्षक हैं उनकी जानकारी दिख जाएगी। दूसरा इसमें है सभी शिक्षकों की जानकारी डीडीओ के रिकॉर्ड के अनुसार सॉफ्टवेयर में सत्यापित किया जाना है। इस हेतु शिक्षक को डालकर सर्च करने पर उस शिक्षक की जानकारी दिखाई पड़ेगी, यानी कि जो जानकारी अगर सही है तो उसमें सत्यापित करने का बटन सिलेक्ट करके उसको सत्यापित करेंगे और यदि जानकारी सही नहीं है तो उसको फिर ठीक किया जा सकता है। तो दूसरे कॉलम में इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो डीडीओ के रिकॉर्ड में जो जानकारी है शिक्षक की उसको सॉफ्टवेयर में डालना है। अगर जानकारी सही है तो उसको ओके कर देंगे और अगर जानकारी सही नहीं है तो उसको फिर ठीक करके उसको सही करना है। तीसरे में बताया गया है कि डीडीओ के अंतर्गत आने वाले विद्यालय शिक्षकों की सूची के अनुसार मैप किए गए शिक्षकों की जानकारी दिखाई पड़ेगी। इसमें यदि कोई शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यालय से जुड़े हैं और उस विद्यालय में कार्यरत नहीं हैं तो उनको हटाने का बटन दबाकर हटाया भी जा सकता है, और यदि किसी शिक्षक का जो नाम उस स्कूल में नहीं है तो उसको जोड़ने का बटन दबाकर उसको जोड़ा भी जा सकता है। तो कई शिक्षक ऐसे रहते हैं जो दूसरे स्कूलों में कार्यरत रहते हैं, वहां पर अटैच रहते हैं, तो इसमें जानकारी जोड़ने का और हटाने का भी सिस्टम दिया गया है। अगला इसमें है विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों की जानकारी सही होने के बाद विद्यालय के जो सक्षम सत्यापन का बटन दबाकर उसको सत्यापित किया जा सकता है, यानी कि सभी जानकारी अगर सही है, शिक्षक उस स्कूल में कार्यरत हैं और जानकारी पूरी सही है तो उसमें सत्यापन का बटन दबाकर उसको सत्यापित भी किया जा सकता है। पांचवा इसमें बताया गया है कि यदि कोई शिक्षक विद्यालय में कार्यरत नहीं है बल्कि अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर है, सॉफ्टवेयर में उसे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत संस्था से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई शिक्षक ऐसे हैं जो कई दूसरे स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे होते हैं तो उसका भी इसमें ऑप्शन दिया गया है कि उसे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत संस्था से जोड़ने का प्रावधान इसमें किया गया, यानी कि दूसरी संस्था में अगर वो कार्यरत है तो उसको उसमें दर्शाया जा सकता है। छठवां इसमें है यदि किसी शिक्षक की जानकारी नवीन नियुक्ति या अन्य कारणों से डाटाबेस में नहीं है तो उसे जोड़ने का प्रावधान भी सॉफ्टवेयर में किया गया है। अगला इसमें बताया गया है एक बार उपरोक्त समस्त जानकारियां अद्यतन होने के पश्चात सभी शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक, आईपीआर और एपीआर जो कि गोपनीय प्रतिवेदन है उसको अपलोड करने का कार्य भी किया जाना है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर में प्रावधान कर पृथक से निर्देश दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी की विभागीय जांच चल रही है तो उसकी जानकारी भी सॉफ्टवेयर में अपलोड की जानी है। तो साथियों, इस पत्र के माध्यम से सभी जो संयुक्त संचालक हैं उनको निर्देशित किया गया है और इस कार्य को 10 दिवस के भीतर पूर्ण करने के लिए कहा गया है। इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसे लॉगिन करने के बाद सभी स्तर से देखा जा सकेगा। तो इसके संबंध में जो सॉफ्टवेयर है वह मंगलवार दिनांक 17/10/2023 को प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों, यह पत्र डीपीआई की ओर से जारी किया गया है और सभी शिक्षकों की जानकारी सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के लिए बोला गया है, ताकि एक क्लिक में सभी शिक्षकों की जानकारी को देखा जा सकता है। कर्मचारी कोड डालकर भी देखा जा सकता है और डीडीओ के द्वारा लॉगिन करके भी स्कूलों का नाम और उस स्कूल में कितने शिक्षक कार्यरत हैं उनकी जानकारी को देखा जा सकता है। शिक्षकों की जानकारी को इसमें जोड़ा भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। अगर आप इस आदेश की पीडीएफ फाइल को देखना चाहते हैं
तो इसका जो पीडीएफ फाइल है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।